राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। शेर कर्नाटका के नाम से मशहूर बड़ी ही मुअज़्ज़िज़ और बेहतरीन शख्सियत मरहूम डॉक्टर अलहाज कमरुल इस्लाम साहब, जिन्हें आज भी गुलबर्गा शहर की आवाम बड़ी ही प्यार और अदब एहतराम से याद करती है, उन्हीं के चहीते साहिबजादे जनाब फराजुल इस्लाम साहब की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी वाइस चेयरमैन मोहम्मद रफीक साहब ने उनके घर पहुंचकर बड़े ही आलिशान तरीके से पटाखे फोड़ते हुए, बैंड बाजा बजाते हुए, बड़े बड़े खूबसूरत गुलाब के फूलों का हार पहनाते हुए, केक काटते हुए फराजुल इस्लाम साहब के जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। बता दिया जाए कि जनाब मोहम्मद रफीक साहब गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 15 और 16 के मारूफ कॉरपोरेटर हैं, जो कि आवाम के बीच पहुंचकर उनके मसले मसाइल को दूर करने की कोशिशें करते हैं। और साथ ही ये कॉरपोरेटर साहब एमएलए नॉर्थ मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम और फराजुल इस्लाम साहब के बड़े करीबी माने जाते हैं। इस मौके पर जनाब अहमदुल इस्लाम, जनाब जैदुल इस्लाम, जनाब वाहिद अली फतेह ख्वानी के साथ कांग्रेस पार्टी के अहम लीडर्स, दोस्तों, अहबाब यहाँ इस मौके पर देखे गए। गुलबर्गा शहर की आवाम को याद दिला दिया जाए कि कल आपके अपने चैनल राब्ता न्यूज पर एक स्टोरी बताई गई थी कि कल जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल जिम से पिछले 4 दिनों से पानी की किल्लत और कमी की शिकायतें मौसूल हो रही थी। लिहाजा इन्हीं शिकायतों के चलते गुलबर्गा शहर के डीसी मोहतरमा फौजिया तरन्नुम मैडम ने जयदेवा जिम्स हॉस्पिटल को विजिट करके तमाम वार्ड्स में घूमकर वहां का मुआयना किया और सभी पेशेंट से बातचीत करते हुए उनके हालात और वहां के इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल की। और साथ ही यहाँ इस हॉस्पिटल के तमाम जिम्मेदारान मेडिकल ऑफिशियल से मुलाकात करते हुए यहाँ के तमाम प्रॉब्लम्स और पानी की कमी को दूर करने की उन्हें हिदायत दी। साथ ही कड़े अल्फाजों में उन्हें वार्निंग भी दी गई कि अगर यहाँ की प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किए गए तो फिर उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और आवाम को भी इत्तला दी गई कि जिम्स जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल में जनता आवाम के लिए तमाम सहूलियात फिर से अच्छे अंदाज में शुरू की जाएगी। गुलबर्गा शहर में प्रेस मीट करते हुए श्री शिवलिंग हलीमनी और उनके साथियों ने आवाम को खबरदार करते हुए बताया कि अपने गुलबर्गा शहर में करप्ट और जालसाज पैसे खाने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर सर्वे नंबर 12 में 8 एकड़ 34 गुंटे वक्फ बोर्ड की जमीन और जायदाद को तहसीलदार निसार अहमद वजीर पर इलीगल तरीके से बेचने का इल्जाम लगाया गया। जी हां, शिवलिंग हलीमनी ने कहा कि यहाँ के सर्वे नंबर 12 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 8 एकड़ 34 गुंटे को इलीगल तरीके से लोगों को बेचने में तहसीलदार जनाब निसार अहमद वजीर साहब का बड़ा हाथ है। और इस गलत काम के बारे में यहाँ के जिला अधिकारी को पूरी मालूमात है, फिर भी जिला अधिकारी उनका बचाव करते हुए इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और साथ ही जनाब निसार अहमद वजीर के साथ जनाब सी हुसैन पाशा का भी यहाँ पर नाम लेते हुए इन लोगों ने बताया कि इन दोनों पर भी बहुत सारे इल्जामात लगाए गए हैं। साथ ही बताया गया कि वक्फ बोर्ड का भी ऑर्डर है कि इनके किए हुए गलत कामों की इन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। पर इतना होने पर और ये सब जरूरी पेपर्स सबूत के तौर पर बताए जाने पर भी डीसी मैडम और यहाँ के ऑफिशियल्स कोई भी ठोस एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी तरह के कई सारे इल्जामात यहाँ पर इन लोगों ने लगाए। गुलबर्गा शहर के जयदेवा जिम्स हॉस्पिटल से कई सारी शिकायतें मौसूल हो रही थी और इसी बीच ऐसे वक्त में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री शरण प्रकाश पाटिल ने यहाँ के नए हॉस्पिटल को विजिट करके यहाँ का मुआयना किया। जी हां, उन्होंने नए जयदेवा कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के कामों का जायजा लेते हुए मीडिया से खिताब करते हुए आवाम को बताया कि इस नए कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन अगस्त के एंडिंग या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में किया जाएगा। साथ ही शरण प्रकाश पाटिल ने बताया कि कैंसर हॉस्पिटल, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बुनियाद जल्द ही यहां पर रखी जाएगी, क्योंकि कल्याण कर्नाटका अवाम ने इस बार भारी लीड के साथ वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी दिलवाई है। लिहाजा अवाम के सपोर्ट और यकीन को देखते हुए हुकूमत की जानिब से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ITI कॉलेज के नए बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन की बुनियाद रखी जाएगी, जो कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। और साथ ही गुलबर्गा शहर में भी 20 करोड़ रुपए को लगाकर ITI कॉलेज तैयार किया जाएगा।
गुलबर्गा शहर की सभी अवाम, तमाम लीडर्स, सोशल वर्कर्स और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सभी नामी ग्रामी शख्सियात को ये इत्तला दी जाती है कि गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन को लालगिरी क्रॉस से जगत सर्कल मगधी कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी हां, कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट जिला सदर मल्लिकार्जुन पागड़े, वाइस प्रेसिडेंट साबित गौरी, ट्रेजरर राजशेखर मटावली, पवन कुलकर्णी ने सभी को ये जानकारी देते हुए तमाम अवाम, सोशल वर्कर्स, तमाम सियासतदानों और संगठन ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारान से गुजारिश और अपील की है कि वो अपने सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके इस नए एड्रेस पर आकर करें और यहाँ जगत सर्कल मगधी कॉम्प्लेक्स से अपने तमाम मुद्दों, बातों को अवाम तक पहुँचाएं। हाल ही में 17 जून 2024 बरोज पीर गुलबर्गा शहर में बड़े ही अच्छे अंदाज से बकरीद को मनाया गया। साथ ही ईदगाह फिरोज शाह बहमनी हफ गुंबज में बड़े ही बेहतरीन अंदाज से ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर की आवाम ने ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इस ईद को मनाया और अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हुए तकरीबन यहाँ के सभी मुसलमानों ने इस साल अपनी हैसियत और वसाइल के मुताबिक कुर्बानी अदा की। साथ ही ईदगाह फिरोज शाह बहमनी हफ गुंबज में बड़े ही अच्छे पैमाने पर मर्द हजरात के लिए ईद उल अजहा की नमाज का एहतमाम किया गया था, जहां पर बड़ी ही अच्छी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत फरमाई और ईद उल अजहा की नमाज अदा की। साथ ही सभी ने अपने शहर, अपने मुल्क और यहाँ की आवाम की अच्छाई, भलाई और बेहतरी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगी। आइए देखते हैं इस बाकमाल और दिल को छूने वाले मंजर को। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।